हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीडी सर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स, यानी आज हम लक्ष्य और उद्देश्य क्या होते हैं, इनके बीच में क्या अंतर होता है, इसकी बात करेंगे। देखने में और सुनने में लक्ष्य और उद्देश्य एक जैसे लगते हैं, लेकिन इसमें मेजर डिफरेंस होता है, दोनों में काफ़ी अंतर होता है। आज इसको स्पष्ट करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बीएड के लिए भी, बीटीसी के लिए भी, अन्य जितनी भी एजुकेशन से रिलेटेड क्लासेज हैं सबके लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से भी देखें तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे कोई ना कोई प्रश्न पूछा ही जाता है। तो आज हम क्लियर करेंगे कि लक्ष्य और उद्देश्य के बीच में क्या अंतर होता है। तो देखिए, मैं बहुत ही इजी और इंटरेस्टेड वे से आपके सामने इसे रखूँगा और आशा है कि आपको यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर जो गोल है, हमारा गोल यहाँ लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे। और इस गोल तक पहुँचने के लिए हमें कई स्टेप पार करने पड़ेंगे या कई स्टेप अचीव करने पड़ेंगे, तब जाकर के हम इस गोल पर पहुंचेंगे। गोल का अर्थ लक्ष्य है, आप जान रहे हैं। तो गोल तक पहुंचने के लिए स्टेप बाय स्टेप जब हम चलते हैं और गोल को प्राप्त करते हैं, लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, तो ये हर एक स्टेप ऑब्जेक्टिव कहलाता है। यानी कि एक स्टेप से जब हम दूसरे स्टेप पर आते हैं तो हमने एक ऑब्जेक्टिव प्राप्त कर लिया, दूसरा ऑब्जेक्टिव प्राप्त कर लिया, फिर इस स्टेप से सेकंड से मान लीजिए थर्ड पर आते हैं तो हमने तीसरा ऑब्जेक्टिव प्राप्त कर लिया, और तीसरे से फिर चौथे स्टेप पर आते हैं तो चौथा ऑब्जेक्टिव प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार से हम गोल तक पहुंचते हैं। यानी कि गोल तक यानी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम जितने स्टेप, जितने सोपान या जो कुछ हासिल करते चले जाते हैं उसी को ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। इस एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है और वो 12th क्लास में था। कौन सी क्लास में था? वो मान लीजिए 12th में था। वो 12th क्लास में था। कोई स्टूडेंट जो 12th क्लास में था, उसने यहाँ अपना गोल निर्धारित किया कि मुझे एक अच्छा अध्यापक बनना है। उसने गोल क्या बनाया? उसने गोल बनाया ए गुड टीचर। एक अच्छा अध्यापक बनने का उसने यहां लक्ष्य निर्धारित कर लिया जब वो 12th में पढ़ रहा था कि मुझे एक अच्छा अध्यापक बनना है। अब उसे अच्छा अध्यापक बनने के लिए देखिए ऑब्जेक्टिव्स प्राप्त करने पड़ेंगे। वो क्या ऑब्जेक्टिव्स प्राप्त करने पड़ेंगे कि पहले तो वो 12th में अच्छे नंबरों से पास हो, अच्छे प्राप्तांक लेकर के आए, फिर उसके बाद में बैचलर की डिग्री हासिल करे, बैचलर की डिग्री हासिल करे। यानी उस पहले तो वो इंटरमीडिएट अच्छे प्राप्तांक से प्राप्त करे, उसके बाद में वो बैचलर यानी स्नातक की डिग्री प्राप्त करे। अब जब वो 12th में था और उसने अपना गोल निर्धारित किया कि एक अच्छा अध्यापक बनना है, तो उसने एक स्टेप प्राप्त किया। पहले एक ऑब्जेक्टिव अचीव किया कि उसने 12th अच्छे नंबरों से पास किया। उसके बाद में वो उसने बैचलर की डिग्री हासिल की, बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी उसने किया, वो अच्छे मार्क्स से यहाँ पर पास आउट हुआ। तो उसने सेकंड ऑब्जेक्टिव को प्राप्त कर लिया। इसके बाद बैचलर डिग्री जब हासिल कर ली उसने, तो उसके बाद उसने क्या किया? बीएड किया, बीटीसी किया, बीएलएड किया, जो भी किया, लेकिन उसके बाद उसे ये टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम पास आउट करना पड़ेगा। तो उसने सेकंड ऑब्जेक्टिव के बाद थर्ड ऑब्जेक्टिव प्राप्त किया कि उसने बीएड या बीटीसी ये किया। इसके बाद जब बीएड, बीटीसी ये सब कर लिया, उसके बाद अच्छा टीचर बनना चाहता है तो फिर उसने क्या किया? टेट किया,
ऑब्लिक सीटेट किया, ये एग्जाम पास आउट किया, तो उसने अगला जो है ऑब्जेक्टिव प्राप्त किया। फिर इसके बाद जब इसने ये प्राप्त कर लिया, टेट और सीटेट क्लियर कर लिया, तो उसके बाद में फिर उसने क्या किया, सुपर टेट किया, सुपर टेट पास आउट किया, फिर वो उसने सुपर टेट पास आउट किया। आप देखिए धीरे धीरे कि वो एक स्टेप बाय स्टेप अपनी गोल की तरफ बढ़ रहा है। वो जैसे जैसे एक एक उद्देश्य को प्राप्त करता चला जा रहा है, वो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है, यानी अपने लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में आगे की ओर बढ़ रहा है। जब उसने सुपर टेट कर लिया, क्लियर हो गया, यानी उसकी जॉब लग गई, अब वो एक अच्छा अध्यापक बन सकता है। तो इस प्रकार से लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें धीरे धीरे ऑब्जेक्टिव्स की प्राप्ति करनी पड़ती है। यानी लक्ष्य को हासिल करने के लिए, लक्ष्य की दिशा में बढ़ने के लिए हम जो छोटे छोटे उद्देश्य प्राप्त करते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, हम ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। जैसे आपने यहाँ देखा कि 12th पास करना एक ऑब्जेक्टिव था, बैचलर की डिग्री हासिल करना एक ऑब्जेक्टिव था, बीएड करना एक ऑब्जेक्टिव था, टेट सीटेट करना अगला ऑब्जेक्टिव था, फिर सुपर टेट करना भी एक ऑब्जेक्टिव था। वो धीरे धीरे सारे अचीव करता चला गया और अंततः वो एक अच्छा अध्यापक बन गया। तो यहाँ से आपको इस उदाहरण से, इस एग्जाम्पल से आपको स्पष्ट हुआ होगा कि जो गोल की प्राप्ति है, लक्ष्य की जो प्राप्ति है, वो अचानक से नहीं होती, आसानी से नहीं होती, कम समय में नहीं होती। इसके लिए प्रयास करना पड़ता है और यह अधिक समय में प्राप्त होती है, स्टेप बाय स्टेप होती है। या ये कहें कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्टिव्स की प्राप्ति करते चले जाते हैं, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं और अंततः अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो ये यहाँ से स्पष्ट हुआ कि लक्ष्य अलग होता है और उद्देश्य अलग होता है। लक्ष्य बड़ा होता है, व्यापक होता है, और जो उद्देश्य हैं वो माइनर होते हैं, छोटे होते हैं, उनकी प्राप्ति कम समय में होती है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे 12th के बाद बैचलर से बीएड, इनको प्राप्त करने में जो समय लगता है वो कम लगता है, लेकिन जो लक्ष्य होता है, जो आपका जो गोल होता है, उसको प्राप्त करने में समय अधिक लगता है। ठीक, तो ये यहाँ से आपको स्पष्ट हुआ होगा काफी। अब दोनों के बीच में क्या क्या अंतर हो सकता है, उस अंतर को हम यहाँ से समझेंगे, यहाँ से स्पष्ट करेंगे। देखिए, जो लक्ष्य है इसको हम गोल कहते हैं, इसको सामान्य उद्देश्य भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको जनरल ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं। और जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो उद्देश्य होता है, इसको हम हिंदी में विशिष्ट उद्देश्य भी कह देते हैं, या इसको प्राप्य उद्देश्य भी कह देते हैं, यानी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव इसको कहते हैं। प्राप्य उद्देश्य इसलिए क्योंकि इनको प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए इसको नाम दे दिया प्राप्य उद्देश्य या विशिष्ट उद्देश्य, क्योंकि ये अपने आप में क्या होते हैं, विशिष्ट होते हैं। और जो जनरल ऑब्जेक्टिव को हम क्या कहते हैं, लक्ष्य या गोल कहते हैं, इसको हम सामान्य उद्देश्य कहते हैं। क्लियर। दूसरा क्या है, जो गोल है या जो लक्ष्य है वो क्या है, वो व्यापक होते हैं, वो ब्रॉड होते हैं, ब्रॉड कंसेप्ट है। जो लक्ष्य है उसका जो कंसेप्ट है क्या है, ब्रॉड है, वो व्यापक होते हैं। और जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो उद्देश्य होते हैं, वो क्या है, नैरो होते हैं, संकुचित होते हैं। अगर हम दोनों की तुलना करें तो लक्ष्य क्या है, बड़ा, और उद्देश्य क्या होता है, छोटा। आपने यहाँ पर अभी देखा होगा कि लक्ष्य क्या था हमारा, बड़ा, एक अच्छा अध्यापक बनना, ये बड़ी बात थी, ये हमारा क्या था, लक्ष्य था। वो लड़का, वो स्टूडेंट जो भी था, वो इंटर में पढ़ रहा था, वो 12th में पढ़ रहा था, तब उसने डिसाइड किया कि मुझे अच्छा अध्यापक बनना है। उसके लिए बहुत बड़ी बात थी जो उसने निर्धारित किया। तो जो गोल था वो क्या है, व्यापक है, बड़ा है, लॉन्ग टर्म है। और जो एक एक स्टेप जब प्राप्त कर रहा है, एक एक ऑब्जेक्टिव को जो प्राप्त कर रहा है, अपने एक उद्देश्य को प्राप्त कर रहा है धीरे धीरे, वो शॉर्ट टर्म है और छोटा है। तो यहाँ पर आपने देखा जो लक्ष्य है वो क्या है, ब्रॉड है, और जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, नैरो है, संक्षिप्त है। अगला देखें अंतर कि जो गोल है, जो लक्ष्य है, रिलेटेड टू सब्जेक्ट,
ये सब्जेक्ट से संबंधित होता है, विषय से संबंधित होता है। यानी हम यदि लक्ष्य की बात करें, गोल की बात करें या जनरल ऑब्जेक्टिव की बात करें, हिंदी में कहें सामान्य उद्देश्य, तो इसका जो संबंध है वो विषय से होता है कि किसी विषय को क्यों पढ़ाया जा रहा है। किसी विषय को क्यों पढ़ाया जा रहा है, इस बात का उत्तर कौन देता है? लक्ष्य देता है या गोल देता है। और जो ऑब्जेक्टिव हैं वो टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, वो प्रकरण से संबंधित होते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद छात्र के व्यवहार में क्या वांछित परिवर्तन हो जाएगा। तो इस बात का जवाब कौन देता है? इस बात का आंसर देता है ऑब्जेक्टिव्स। तो सीधा सीधा क्लियर हो गया कि जो गोल है उसका रिलेशन किससे है? विषय से होता है। और जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जिन्हें हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव भी कह देते हैं, विशिष्ट उद्देश्य कह देते हैं, इनका संबंध किससे होता है? टॉपिक से होता है। स्टूडेंट, जब आप लेसन की प्लानिंग करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है? जनरल ऑब्जेक्टिव, सामान्य उद्देश्य लिखे जाते हैं और उनका संबंध किससे होता है? विषय से होता है। आप सीधा लिखते हैं कि गणित के पढ़ने से छात्र में तार्किक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो जाएगा। यानी जो सामान्य उद्देश्य होते हैं वो विषय से संबंधित होते हैं। उससे पता लगता है कि इस विषय को पढ़ने से क्या लाभ हो जाएगा। लेकिन जब टॉपिक से रिलेटेड हम उद्देश्य लिखेंगे तो उससे यह स्पष्ट होगा कि टॉपिक को पढ़ने से या पढ़ाने से छात्र के व्यवहार में क्या वांछित, क्या अपेक्षित, क्या डिजायर्ड परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका संबंध किससे है? टॉपिक से होता है। आगे देखें, जो गोल है, जो लक्ष्य है, वो लॉन्ग टर्म होते हैं। यानी उनकी प्राप्ति, गोल की प्राप्ति, लक्ष्य की प्राप्ति लंबे समय में होती है, अधिक समय में होती है। इनकी प्राप्ति में हमें लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ये लंबा समय लगता है, अधिक अवधि लगती है। जबकि ऑब्जेक्टिव्स की प्राप्ति में क्या समय कम लगता है, ये अल्पकालिक होते हैं, ये शॉर्ट टर्म होते हैं। यानी ऑब्जेक्टिव की प्राप्ति कम समय में की जा सकती है। जब टीचर टीचिंग करने के लिए जाता है और अपने विशिष्ट उद्देश्यों को निर्धारित करके जाता है तो उनकी प्राप्ति वह एक पीरियड में, एक कालांश में कर सकता है। इसीलिए कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव की जो प्राप्ति है वो शॉर्ट टर्म होती है, इसे कम समय में प्राप्त किया जा सकता है। जबकि जो गोल है उसकी प्राप्ति लंबे समय में होती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि गणित के शिक्षण से छात्र में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होगा, ये सामान्य उद्देश्य है। इसकी प्राप्ति कम समय में नहीं होगी, इसकी प्राप्ति अधिक समय में होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। जो लक्ष्य है या जो गोल है वो अनसर्टेन होते हैं, अनसर्टेन होते हैं, नॉट क्लियर होते हैं। यानी जो गोल है, जो लक्ष्य है, वो अनिश्चित होते हैं और अस्पष्ट होते हैं। ये पूरी तरह से निश्चित नहीं हो कहे जा सकते और ना ही स्पष्ट कहे जा सकते। जैसे मैंने भी आपको एग्जाम्पल दिया, बच्चे ने यहाँ पर डिसाइड किया 12th में जब पढ़ रहा था कि मुझे अच्छा अध्यापक बनना है। अब अच्छा अध्यापक बनना है, इसका क्या क्राइटेरिया है, एक अच्छे अध्यापक का क्या क्राइटेरिया है, वो बन भी पाएगा नहीं बन पाएगा, ये सब क्या है, ये अनिश्चित है और अस्पष्ट है। इसलिए जो गोल होते हैं, जो लक्ष्य होते हैं, वो अनसर्टेन होते हैं, नॉट क्लियर होते हैं, यानी वो स्पष्ट नहीं होते। जो उद्देश्य होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो क्या होते हैं, सर्टेन होते हैं, वो क्लियर होते हैं, यानी वो निश्चित होते हैं, स्पष्ट होते हैं। जब टीचर टीचिंग के लिए जाता है और अपने विशिष्ट उद्देश्यों को लेसन प्लान में नोट करके जाता है, वो क्या होते हैं, वो निश्चित होते हैं, स्पष्ट होते हैं। उनसे पता लग जाता है कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद छात्र में यह परिवर्तन आ जाएगा, छात्र इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएगा, यानी उसके व्यवहार में ये परिवर्तन आ जाएगा। वो निश्चित है और स्पष्ट है। अगला अंतर देखते हैं। जो गोल है, जो लक्ष्य है, वो अचीव्ड किया जा सकता है और नहीं भी। आप देख रहे होंगे यहां पर मैंने यस और नोट दोनों लगाया हुआ है, यानी कि जो गोल है, जो लक्ष्य है,
उसको हासिल किया भी जा सकता है और नहीं भी। जो ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है, उसको पूरी तरह से अचीव किया जा सकता है, उसको प्राप्त किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया कि अच्छा अध्यापक बनना ये लक्ष्य था, इससे प्राप्त कर भी सकते हैं और नहीं। वो एक अध्यापक बन के रह जाए, ये हो सकता है वो अच्छा अध्यापक ना बन पाए, वो बन भी सकता है और नहीं भी। इसलिए जो गोल होता है, जो लक्ष्य होता है, उसे हम हासिल कर भी सकते हैं और नहीं भी। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव हैं, जो उद्देश्य हैं, उनको हम आसानी से हासिल कर सकते हैं। अगला अंतर देखें कि जो लक्ष्य है उसका मेजरमेंट और इवैल्यूएशन नहीं किया जा सकता, यानी कि उनका मापन और मूल्यांकन संभव नहीं है। जो लक्ष्य हैं उनका मापन मूल्यांकन संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप यहां पर देख रहे होंगे जो लक्ष्य हैं वो क्या है? अनिश्चित और अस्पष्ट। वो सर्टेन नहीं है, वो क्लियर नहीं है, तो उनका हम मेजरमेंट और इवैल्यूएशन कैसे कर पाएंगे? तो इसीलिए कहा गया है कि जो गोल होता है, जो लक्ष्य होता है, उसका मापन और मूल्यांकन संभव नहीं है। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव जो होते हैं, जो उद्देश्य होते हैं, उनका मापन मूल्यांकन किया जा सकता है, उनका मेजरमेंट और इवैल्यूएशन किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो निश्चित हैं और स्पष्ट हैं और पूरी तरह से प्राप्त करने योग्य हैं। जब वो प्राप्त किए जा सकते हैं तो उनका मापन और मूल्यांकन भी संभव है। और जब गोल जिसको हम प्राप्त कर भी सकते हैं और नहीं भी, तो इनका मापन और मूल्यांकन संभव नहीं है। छात्रों, इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि लक्ष्य और उद्देश्य में अंतर है, वो स्पष्ट करने का प्रयास किया है। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि ये आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।